एक मिनट। ओके, ठीक है। तो ये लातेहार है। ओके, हम लोगों ने पलामू और गढ़वा के बारे में पढ़ लिया है। 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो ये जस्ट रिवीजन है। मैंने आपको बोला था कि 2022 एंड होते होते 3 टॉपिक मैंने बताया था, स्टैटिक जी के, ट्राइब्स और ये डिस्ट्रिक्ट, ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो पाएगा। 24 आवर्स में जो है मेहनत करूँगा इस चीज़ को पूरा करने के लिए। देखता हूँ मैं क्या कंप्लीट कर पाता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, लातेहार जिला का गठन किस वर्ष हुआ है? तो देखिए, बार बार एक ही चीज़ को सुन रहे हैं आप। अब आपको याद हो गया होगा। जिस समय आपको ये लगने लगे कि क्या मैं एक ही चीज़ को बता रहा हूँ, जिस समय आपको ये फील हो गया, बस समझिए कि वो अब आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको वो याद हो चुका है। और ऐसा ही मैं सबके साथ करने वाला हूँ। मतलब जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा सबके साथ ऐसा ही करूँगा, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, लातेहार जिला का गठन किस वर्ष हुआ है? तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट करते हैं हम लोग 1833 से। 1833 में लोहरदगा बना था। एक्चुअली बना था SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जहाँ पर कोल विद्रोह का प्रसार हुआ था। इसी का नाम छोटा नागपुर किया गया। बाद में इसका हेडक्वार्टर लोहरदगा बना और उसी के साथ इसका नाम लोहरदगा हो गया। तो बोला जाता है कि लोहरदगा का ही गठन हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट है। तो अब क्या होता है, ये जो लोहरदगा बना था, ये जो लोहरदगा बना था, तो 1892 में क्या होता है, पलामू जिला अलग हो जाता है। तो ये जो पलामू जिला है, इससे 1991 में 31 मार्च 1991 या फिर 1 अप्रैल 1991 इस समय बनता है गढ़वा। ओके, इस समय क्या बनता है? इस समय बनता है गढ़वा। इसके बाद 2001, 4 अप्रैल 2001 को क्या बनता है? 4 अप्रैल 2001 को बनता है लातेहार। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बनता है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 अप्रैल 2001। नेक्स्ट, झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत लातेहार जिला आता है? ये लोकेशन, देखिए ये क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में कोई भी जो है इसमें ताकत नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन मैं जो साथ में बताता हूँ उसको आप याद रखिए। मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और उसका हेडक्वार्टर भी आप याद कर लीजिए, किसका किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे कि ये पलामू हो गया, ये गढ़वा हो गया, ये लातेहार हो गया, ये इसका लोकेशन है। इसके बाद ये चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, ये धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया। ओके, ये जो है संथाल परगना का देवघर हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा हो गया। ओके, ये रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा हो गया। ये जो है वेस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया। क्लियर, ये सब हो गया। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर क्या है? मेदिनीनगर, जो कि पलामू में है। इसका हेड क्वार्टर हजारीबाग में है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो दुमका में है। इसका हेड क्वार्टर रांची में है। इसका चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। तो ये पूरा याद होना चाहिए आपको। ये किस में आता है? ये आता है लातेहार जो है पलामू प्रमंडल में आता है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, लातेहार जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने क्या कहा है कि टॉप 7 आप याद कर लीजिए, पलामू प्रमंडल कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 पे पश्चिमी सिंहभूम आता है, जिसका 7224 है। उसके बाद गुमला आता है। गुमला का ये जो डेटा है ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का है, कहीं ना कहीं से आप लेंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट में डेटा दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट में, उसमें पुराना डेटा दिया हुआ है। ओके, और फॉरेस्ट सर्वे है लेटेस्ट 2021 का, तो उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गुमला जो है ये सेकंड पे आता है, गुमला का 5360 है। इसके बाद रांची है 5097। फिर इसके बाद आता है गिरिडीह, गिरिडीह का कितना है? 4963। इसके बाद पलामू है, पलामू का 4393। 6 में आता है लातेहार 4291 और 7 में आता है गढ़वा 4093। तो लातेहार का जो है 4291 है, 4291। और ये जो 4093 है ये किसका है? ये गढ़वा का है। ये किसका है? ये गढ़वा का है। क्लियर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया टॉप ना। अगर बॉटम की बात की जाए तो
रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद हो गया। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। लातेहार जिला में अनुमंडल कितने हैं? ओके, देखिए ये हो गया गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये हो गया धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ओके, फिर ये देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। देखिए फर्स्ट टाइम मैं इसमें लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग बैठ नहीं रहा, वैसे उसमें भी नहीं बैठता है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा है। फिर वेस्ट सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, ईस्ट सिंहभूम है। ओके, अब इसमें जो अनुमंडल की संख्या आपको पता है झारखंड में टोटल 45 सब डिविजन्स हैं। गढ़वा में 3, पलामू में 3, इसमें 2 2 2, इसका कोडरमा का 1, गिरिडीह का 4, धनबाद का 1, बोकारो का 2, रामगढ़ का 1, देवघर का 2, दुमका का 1, गोड्डा का 2, साहिबगंज का 2, पाकुड़ 1, जामताड़ा 1। ओके, रांची 2, खूंटी 1, लोहरदगा जो है इसका 1, गुमला 3 और सिमडेगा है 1। पश्चिमी सिंहभूम 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। तो ये अनुमंडल की संख्या है। ओके, लातेहार में जो अनुमंडल है वो कितना है? 2 है। और कौन कौन सा अनुमंडल है लातेहार में? लातेहार में जो अनुमंडल है ये कौन कौन सा अनुमंडल है? एक तो लातेहार है, दूसरा महुआ टाड़ है, दूसरा महुआ टाड़ है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लातेहार जिला में प्रखंड कितने हैं? 6 प्रखंड वाला में जामताड़ा आता है, फिर पाकुड़ आ जाता है, कोडरमा, रामगढ़ आ जाता है, खूंटी आ जाता है, 7 में लोहरदगा आता है, 8 किसी का नहीं है, 9 में बोकारो, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, गोड्डा, और क्या बच गया? लातेहार, ये आता है 9 में। 10 में देवघर, दुमका, धनबाद, सिमडेगा आ जाता है। 11 में ईस्ट सिंहभूम आ जाता है। 12 में गुमला, चतरा आ जाता है। 13 में गिरिडीह है। 14, 15 नहीं है। 16 जो है हजारीबाग का है। 17 नहीं है। 18 पश्चिमी सिंहभूम और रांची का है। 19 नहीं है। 20 जो है गढ़वा का है। 21 जो है ये पलामू का है। ओके, तो लातेहार में कितने प्रखंड है? लातेहार में जो है यहाँ देखिए, लातेहार में 9 प्रखंड है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। लातेहार में कितने प्रखंड है? 9 प्रखंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अनुमंडल? लातेहार में 2 अनुमंडल, लातेहार है और महुआ टांड़ है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लातेहार जिला का प्रखंड कौन सा है? एक लातेहार है और जो विधानसभा है मनिका वो भी है। ओके, चंदवा है, बालूमाठ है, फिर हेरहंज है, हेरहंज हो गया, बरियातू है, कितना हो गया? 4, 2, 6, एक और बच रहा है ना, बरवाडी हो गया, बरवाडी। ये जो है ये किस में आता है? ये सभी लातेहार में आता है। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रखंड लातेहार जिला का नहीं है? कौन कौन सा था? लातेहार था, मनिका था, हेरहंज था, चंदवा था, बालूमाठ था, बरवाडी था, बरियातू था, और कौन सा बच रहा है? 4, 3, 7, बस 4, 3, 7 था। कोई रिपीट हो गया क्या? ये रिपीट नहीं हुआ। ये हेरंज है और ये मनिका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हो गया, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, एक लातेहार हो गया, फिर मनिका है, फिर मनिका हो गया। इसके बाद जो है बालूमाठ है, बालूमाठ हो गया। बालूमाठ के बाद जो है चंदवा है, हेरहंज है। ओके, कितना हो गया? 3, 2, 5, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इसमें एक बरियातू हो जाएगा और एक बरवाडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? बरियातू है, चंदवा है, हेरंज है, बरडीहा नहीं है, बरडीहा नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लातेहार जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? देखिए, गढ़वा में, पलामू में जो है 5 है। पलामू में जो विधानसभा क्षेत्र है वो 5 है। कौन कौन सा है? ये एक मेदिनीनगर हो गया, विश्रामपुर हो गया, छतरपुर हो गया, हुसैनाबाद हो गया। इसके बाद पांकी है। ठीक है, फिर गढ़वा का जो है, गढ़वा का एक गढ़वा होता है, एक भवनाथपुर होता है। ये आता है पलामू लोकसभा क्षेत्र में। चतरा में चतरा है और मनिका है और लातेहार है लातेहार में। ठीक है, ये हो गया। चतरा का जो चतरा और सिमरिया है, इन ये दोनों और पांकी ये आ जाता है किसमें? ये चतरा लोकसभा में आता है। लातेहार में जो विधानसभा क्षेत्र है 2 है, लातेहार, मनिका।
ओके, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र लातेहार जिला के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो दो ही है, कौन कौन सा? एक है लातेहार, दूसरा मनिका। ओके, तो मनिका है, लातेहार है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस नदी का अपवाह क्षेत्र लातेहार जिला नहीं है? देखिए, उत्तरी कोयल जो है ये गुमला से निकल कर लातेहार जाती है, गढ़वा पलामू इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है, फिर जाकर ये मिल जाती है किससे? सोन नदी से। दक्षिणी कोयल है, रांची से निकलती है, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, ये इसका है। तो लातेहार तो नहीं आया ना, ये लोहरदग्गा है, ये नहीं आया, ठीक है, ये नहीं आया। औरंगा नदी जो है, औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? औरंगा नदी ये जो है कहाँ से निकलती है? औरंगा नदी ये नॉर्थ कोयल की सहायक है। ओके, नॉर्थ कोयल की जो है ये सहायक है। औरंगा नदी ये गुमला होगा या लोहरदग्गा होगा? कहाँ से निकलती है औरंगा नदी? लोहरदग्गा से निकलती है। लोहरदग्गा से निकलकर फिर जो है लातेहार, गढ़वा, पलामू है। ओके, और दामोदर जो है ये भी ये लातेहार से ना, सॉरी, ये लातेहार से निकलती है। ये दामोदर जो है लातेहार से निकल के ये लोहरदग्गा के जस्ट ऊपर है, जैसे ये लोहरदग्गा है ना, जस्ट ऊपर इसके लातेहार आता है, यहीं से निकलती है। तो लातेहार से निकलकर फिर जो है हजारीबाग, चतरा, रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए, चतरा रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया। ओके, इस तरह से जो है, इस तरह से जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। क्लियर? ओके, तो जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सी नदी का उद्गम लातेहार जिला से होता है? तो लातेहार से दामोदर नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी ये दो नदियों के मिलने से बनती है, क्या नाम है? मोहना और निरंजना। मोहना नदी जो है ये हजारीबाग से निकलती है, और निरंजन जिसको लीलाजन बोलते हैं ये चित्रा से निकलती है। ओके, उत्तरी कोयल जो है ये गुमला से निकलती है, ऑप्शन ए दामोदर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लातेहार जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? देखिए, मैंने जो बताया बस उसी को आप याद रखिए, बाकी याद मत रखिए। मैंने क्या बताया है? टीन जो है नंबर 1 पे हजारीबाग है, लेकिन ये पलामू में मिलता है। ओके, पलामू हो गया। बस इसके अलावा मैंने लातेहार, गढ़वा नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? मैंने बताया बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये लातेहार, पलामू दोनों जगह मिलता है, लोहरदगा नंबर 1 पे आता है। फिर मैंने टंगस्टन बताया है, इसमें गढ़वा जो है हालांकि टंगस्टन में नंबर 1 पे हजारीबाग है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट में पलामू, गढ़वा दोनों आ जाएगा, व्यंजन श्रेणी चट्टानों में ये मिलता है। इसके बाद लाइम स्टोन जो है, चूना पत्थर। ओके, मुझे शीशा पूरा पैक करना पड़ेगा गाड़ी का। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, नान खटाई बिक रहा है, मुझे गाड़ी स्टार्ट करके शीशा, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये जो है शीशा, मैं जरा इसको डाउन कर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ये जो है ओके, शीशा मैंने पैक कर दिया, फिर भी कुछ कुछ आवाज़ आ रहा होगा। पता है, मैं मॉर्निंग से ही गाड़ी में बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंटेंट मैंने पूरा ही तैयार किया है, कुछ कारण था यहाँ आने का। तो मैं बता रहा था कि लाइम स्टोन जो है ये पलामू और गढ़वा दोनों मिलता है, पलामू और गढ़वा दोनों मिलता है। ओके, इसके बाद जो डोलोमाइट है, ठीक है, तो डोलोमाइट ये पलामू, गढ़वा दोनों में मिलता है, ये भी। इसके बाद फायर क्ले जो है, फायर क्ले ये लातेहार, पलामू दोनों मिलता है। बस इसको आप याद रखिए, इसके अलावा कुछ और याद मत रखिए। ओके, जैसे कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट मैंने बताया, ग्रेफाइट मैंने बता दिया, ये मिलता है लातेहार में। ग्रेफाइट ये वैसे पलामू और गढ़वा नंबर 1 पे है। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट भी मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है, लॉ एस्क नहीं मिलता है, लॉ एस्क नहीं मिलता है। ओके, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, लॉ एस्क इधर नहीं मिलता है। इसके बाद है, देखिए ये जो रेंज है, विंध्यन श्रेणी की जो चट्टानें हैं, इसमें नॉन मेटालिक मिलता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट ऐसे ही बिल्ड किए जाते हैं। ऑप्शन डी लॉ एस्क हो जाएगा। इनमें से कौन सा किला लातेहार में है? तो ये जो तिलमी का किला है ये कहाँ मिलता है? खूंटी में। ओके, ये नारायणपुर का जो किला है, नारायणपुर का किला ये किस में आता है? ये आता है लातेहार में।
और इसको भागवत राय के द्वारा बनाया गया था, भागवत राय के द्वारा बनाया गया था। ओके, ये आपको याद रखना है। ये आता है लातेहार में। ओके, शाहपुर का जो किला है ये आता है पलामू में, मेदिनीनगर में है, ये उत्तरी कोयल के तट पर है। ओके, और इसको चालने का किला ही बोलते हैं। इसको जो है चालने का किला भी बोला जाता है, जो लातेहार में है। इसका आंसर ऑप्शन बी नारायणपुर का किला हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल लातेहार जिला में है? ये जो बूढ़ा घाघ है, झारखंड का सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो है बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, या फिर लोध जलप्रपात बोलते हैं, क्योंकि ये लोध नदी पर है। और इसका जो हाइट है ये 143 मीटर है। कितना है? 143 मीटर है। ओके, घाघरी जो है ये दो है, एक लोअर घाघरी है और एक अपर घाघरी है। तो ये दोनों जो है ये घाघरी नदी पर है। घाघरी नदी जो है औरंगा की सहायक नदी है। ओके, लोध जलप्रपात इसी का नाम है, बूढ़ा घाघ का ही दूसरा नाम है लोध जलप्रपात। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल लातेहार जिला में नहीं है? तो गौतम घाघ वाटरफॉल ये रांची में है। ओके, गौतम धारा, अच्छा एक गौतम धारा होता है, एक गौतम घाघ होता है। तो जो गौतम घाघ है, गौतम घाघ, माफ कीजिएगा यहाँ पर मैंने रांची लिख दिया। गौतम धारा है रांची में, और गौतम घाघ जो है इसको बूढ़ा घाघ बोलते हैं। इसको जो है बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बूढ़ा घाघ। ये बूढ़ा घाघ जो है अलग हो गया और लोध घाघ अलग होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये मैं करेक्शन करना चाहूँगा, एक मिनट। ये जो बूढ़ा घाघ है ये अलग होता है और लोध घाघ अलग होता है। लोध घाघ जो है ये अलग होता है, इसी को बोलते हैं लोध वाटरफॉल। ठीक है, बूढ़ा घाघ कहीं कहीं, एक्चुअली ये देखिए सब साथ में ही है, ये जो है साथ में ही है। ओके, ये साथ में ही है सब। गौतम घाघ इसको बूढ़ा घाघ ही बोलते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। मिर्चैया वाटरफॉल ये भी लातेहार में है। ओके, मिर्चैया नदी पर है। इसके बाद सतबहनी वाटरफॉल जो नहीं है उसके बारे में बताना है। सतबहनी ये लातेहार में है, ये लातेहार में। सतबहनी वाटरफॉल जो है ये आता है गढ़वा में। किस में आता है? ये आता है गढ़वा में। और कांति जल प्रपात, देखिए कांति यहाँ पर लिखा हुआ लातेहार लिखी, लेकिन ये आता है किसमें? ये लोहरदग्गा में आता है। कांति वाटरफॉल जो है ये लोहरदग्गा में आता है, यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है लातेहार, इसका ध्यान रखना है। तो जो लातेहार में नहीं है वो ये गढ़वा वाला हो गया, और ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लेकिन बहुत जगह आपको जिक्र मिलेगा कांति वाटरफॉल जो है मिलेगा लातेहार में। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन सी सतबहनी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ताता पानी जलकुंड लातेहार जिला के किस प्रखंड में आता है? क्वेश्चन नंबर 17। ताता पानी, देखिए जलकुंड जो होता है या फिर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हो गया। एक मिनट, पता है मैं बहुत मुश्किल से ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, छुट्टी के समय में भी, छुट्टी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बिजी शेड्यूल होने के बावजूद जो है मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। एक मिनट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है तातापानी जलकुंड। तो तातापानी जलकुंड जो है ये लातेहार में है। ये बहुत ही फेमस है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। ओके, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। तो ये पूछा गया प्रखंड कौन सा है? प्रखंड ये जैसे वाले एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो तातात पानी जो जल अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है कि एक होता है तपात, ओके, एक होता है, देखिए बैटरी भी इसका खत्म हो रहा है, तपात पानी। एक होता है तपात पानी। तो जो तपात पानी होता है ये आता है दुमका में। ये किस में आता है? दुमका में। इसी से मिलता जुलता है एक ततलोई। ततलोई जो है, ततलोई किस में आता है? ततलोई आता है दुमका में, वो भी दुमका में ही आता है। और ताता पानी जो है वो लातेहार में बरवाडी प्रखंड में आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। माँ उग्र तारा मंदिर लातेहार जिला के किस प्रखंड में आता है? ओके, माँ उग्र तारा मंदिर, तो ये चंदवा में आता है ना, ये जो है चंदवा प्रखंड में आता है। उग्र तारा मंदिर जो है ये लातेहार में है। ओके, लातेहार में है, और ये किस में आता है? चंदवा प्रखंड में आता है। और एक याद रखिएगा, गढ़वा में जो है वंशीधर मंदिर, वंशीधर मंदिर जो है, इसी के कारण जो नगर उटारी उसका नाम वंशीधर नगर हो गया है। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पलामू के लिए जो दशाशीष महादेव मंदिर वो इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर चंदवा हो जाएगा। पहाड़ों की रानी किसको बोलते हैं? नेतरहाट को बोलते हैं।
ऑप्शन सी नेतरहाट को बोलते हैं। लातेहार जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? लातेहार जिला जो है झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? देखिए ये लातेहार है, यहाँ पर गढ़वा हो गया, यहाँ पर पलामू हो गया। चतरा को भी ये टच करती है, हजारीबाग को यह टच करती है? नहीं, हजारीबाग को टच नहीं करती है। तो गढ़वा पलामू चतरा ऊपर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा गुमला, यहाँ पर हो जाएगा लोहरदगा, यहाँ हो जाएगा रांची। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, लातेहार जिला इनमें से कौन से जिलों को स्पर्श नहीं करती है? ओके, तो यहाँ पर देखिए गुमला है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग नहीं है, हजारीबाग को ये टच नहीं करती है। ओके, लातेहार जिला छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है? लातेहार जिला जो है ये हो गया गढ़वा, ये पलामू हो गया और ये लातेहार हो गया। अब ये टच किससे करता है? छत्तीसगढ़ से। ओके, ये छत्तीसगढ़ से टच करता है। छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है कि 2 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से शेयर करता है, एक है बलरामपुर और एक है जसपुर। ओके, तो लातेहार जो है, लातेहार बलरामपुर से टच करता है। ओके, ये एक हो गया बलरामपुर। लातेहार जिला छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिलों को स्पर्श करती है? ये बलरामपुर को, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड किया ये लेक्चर। 3 डिस्ट्रिक्ट पलामू परमंडल कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है 1-2 दिन थोड़ा आगे जाएगा, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़। ओके, लेकिन ये जो मैंने बोला है 2 से 3 टॉपिक जो मैंने बोला था, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का 24 डिस्ट्रिक्ट, और ट्राइब्स जो है ये मैंने बताया था आपको 32, और स्टैटिक जीके 20। ये जो है किसी भी हाल में कंप्लीट किया जाएगा। टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है मुझे लग रहा है। देखिए ज़रूरत ही ऐसा आ पड़ा ना, मैंने प्लान तो किया था काफ़ी अच्छा, लेकिन जो ज़रूरत आ पड़ा उसके अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना पड़ा ये, ठीक है। तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है, लेकिन मजबूरी है, और यही कारण है कि मॉर्निंग से मैं गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर को। 3 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, कंटेंट भी मैंने यहीं पर तैयार किया बैठ के पूरा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग झारखंड परीक्षा, और हमेशा आप जो है सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, जब भी डिले होता है इसके लिए भी थैंक यू।